मेरा एक ममेरा भाई था। वह मुझसे 2 साल छोटा था। उसकी मुझ पर बुरी नज़र थी। मैं उससे बचकर रहती थी। एक दिन उसे मौका मिल ही गया। घर के सारे रिश्तेदार किसी शादी में गए थे। वह भी गया था, मगर ना जाने कैसे थोड़ी देर बाद ही वह लौट आया और मुझ पर टूट पड़ा। उस शैतान से मैं अपनी लाज बचा ना सकी। उसने मेरा रेप करके ही छोड़ा। अमर को रात के 8 बजे मेघदूत होटल में पहुंच जाना था। उसकी कंपनी के एक क्लाइंट ने उसे मिलने के लिए यही समय दिया था, पर किसी दूसरे काम में फंस जाने के चलते वह समय पर नहीं पहुंच पाया था। अमर जब होटल में पहुंचा तो रात के 9:30 बज गए थे। क्लाइंट कमरा नंबर 12 में ठहरा हुआ था। अमर ने डोरबेल बजाई तो खुद क्लाइंट ने दरवाज़ा खोला। अमर का परिचय पाकर उसे 2-4 सुनाते हुए क्लाइंट ने कहा, आपको समय पर आना चाहिए था। अभी मैं एक लड़की के साथ बिजी हूँ। सॉरी सर, मैं कल दोबारा आ जाऊँगा। बताइए कितने बजे आऊँ? कल मैं किसी दूसरे काम में बिजी हूँ। कुछ सोचकर क्लाइंट ने कहा, आप ऐसा कीजिए कि भीतर आ जाइए। फाइल तैयार है, सिर्फ मेरा दस्तखत करना बाकी रह गया है। अगर कमरे में आ गया। जैसे ही अमर की बेड पर नज़र पड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बेड पर कोई और नहीं बल्कि उसकी प्रेमिका रह चुकी संगीता थी। वह अपने बदन पर चादर लपेटे हुए थी। अमर का मन कमरे से भाग जाने को हुआ, मगर उसने ऐसा नहीं किया। थोड़ी देर बाद फाइल लेकर अमर क्लाइंट के साथ दरवाजे पर आया। ना चाहते हुए भी उसने पूछ लिया, सर यह लड़की आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं, कॉल गर्ल है। आज शाम को ही एक दलाल से इसे बुक किया था। अमर को लगा जैसे किसी ने उसे बहुत ऊंचाई से नीचे फेंक दिया हो। अमर को संगीता से बिछड़े हुए 2 साल हो गए थे। इस बीच उसने ना जाने कहां कहां उसे ढूंढा, मगर वह उसे नहीं मिली। अमर बिहार के समस्तीपुर जिले के एक गांव का रहने वाला था। ग्रेजुएशन करते ही उसे दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। वह कुंवारा था, इसलिए अपने माता पिता भाई बहन को गांव में छोड़कर दिल्ली अकेले ही आया था। नौकरी ज्वाइन करने के बाद अमर को जिस बिल्डिंग में किराए का फ्लैट मिला था, उसी में संगीता अपने पिता के साथ दूसरी मंजिल पर रहती थी। घर से अमर का दफ्तर बहुत दूर था, इसलिए आने जाने के लिए उसने मोटरसाइकिल खरीद ली थी। शुरू में तो नहीं, मगर बाद में अमर ने इस बात पर ध्यान दिया कि शाम को जैसे ही उसकी मोटरसाइकिल बिल्डिंग के अहाते में आती है, दूसरी मंजिल की बालकनी में झट से 20-22 साल की एक खूबसूरत लड़की आकर उसे देखने लगती है। पता करने पर मालूम हुआ कि उस लड़की का नाम संगीता है। धीरे धीरे अमर को लगने लगा कि वह संगीता को प्यार करने लगा है, उसके बिना नहीं रह पाएगा। एक दिन अमर संगीता को अपने दिल का हाल बताने के लिए बेचैन हो गया। जैसे ही वह शाम को दफ्तर से आया, संगीता को बालकनी में देखा। अमर ने संकेत से उसे बताया कि वह उसके पास आ रहा है। संगीता ने उसे मना नहीं किया। फिर वह खुश होकर उसके फ्लैट पर पहुंच गया। संगीता दरवाजे पर खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया, फिर उसे अंदर ले गई। अमर को बैठाकर संगीता चाय नाश्ता लाने के लिए जाने लगी, तो उसने उसे रोककर अपने पास बैठा लिया। अमर ने पहले उसे अपने बारे में बताया, फिर कहा कि वह उसे प्यार करता है और शादी करना चाहता है। क्या आपको पता है कि मैं विधवा हूँ? मेरा 1.5 साल का एक बेटा है। अमर को संगीता की इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, अभी तुम्हारी उम्र 22 साल की होगी। इतनी कम उम्र में तुम्हारी शादी हो गई, बच्चा भी हो गया और विधवा भी हो गई। मुझे लगता है
कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो, इसलिए ऐसा कह रही हो। संगीता कुछ कहती उससे पहले ही एक कमरे से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। संगीता उठकर उस कमरे में चली गई। जब वह आई तो उसकी गोद में एक खूबसूरत बच्चा था। यही मेरा बेटा है, इसका नाम रोहित है। यह सुनकर अमर दुखी हो गया। वह जानता था कि उसके घर वाले हरगिज किसी विधवा से उसकी शादी नहीं होने देंगे। ऊपर से वह एक बच्चे की माँ भी थी। दरअसल बात यह है कि जब मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती थी तो मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था। वह मेरे साथ ही पढ़ता था। मेरे पिता को पता चल गया था कि मैं प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंस गई हूँ। उन्होंने उस लड़के के पिता से शादी की बात कर डाली। फिर मेरी पढ़ाई छुड़वाकर उस लड़के से शादी कर दी गई। शादी का 1 साल होते होते मैं विधवा हो गई। एक सड़क हादसे में मेरे पति की मौत हो गई थी। उस समय मैं पेट से थी। उसके बाद मुझ पर कहर टूट पड़ा। ससुराल वालों ने डायन कहकर घर से निकाल दिया और मैं मायके आ गई। मेरे पिता ने तो इस सदमे को बर्दाश्त कर लिया, मगर मेरी माँ बर्दाश्त ना कर सकी। दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। माँ की मौत के बाद मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की, मगर पिता ने मुझे बचा लिया। मुझे समझाया कि बच्चे को हर हाल में जन्म देना होगा और उसके लिए जीना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मैं खुदकुशी कर लूँगी तो उनका क्या होगा, इस बुढ़ापे में उन्हें कौन देखेगा। पिता की बात बिल्कुल ठीक थी। मैं अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। मैं खुदकुशी कर लेती तो उन्हें देखने वाला कोई नहीं बचता। समय पर मैंने बच्चे को जन्म दिया और पूरा ध्यान उसकी परवरिश पर लगा दिया। मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन पिता हर हाल में मेरी दूसरी शादी करना चाहते थे। उनका कहना था कि उनकी मौत के बाद मुझे कौन देखेगा। मजबूर होकर मैंने पिता को अपनी दूसरी शादी की सहमति दे दी, लेकिन मेरी शर्त यह थी कि मैं उसी से शादी करूंगी जो मेरे बेटे को अपना नाम देगा। लड़के की तलाश शुरू होती उससे पहले मैंने अचानक एक दिन आपको देखा और दिल में बसा लिया। मैं चाहती थी कि पहले आप मुझे अपने दिल का हाल बताएं, उसके बाद मैं अपने बारे में सब कुछ आपको बता दूंगी। अब आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। संगीता की आप बीती सुनकर अमर चिंता में पड़ गया। वह आनन फानन में कोई फैसला नहीं करना चाहता था। घर वालों को मनाने की बात कहकर वह वहाँ से चला गया। अमर संगीता से शादी करना चाहता था, इसके लिए उसने गांव जाकर अपने घर वालों को मनाने का फैसला कर लिया, पर वह गांव ना जा सका। 2 दिन बाद ही उसका ट्रांसफ़र दिल्ली से कोलकाता में उसे तुरंत दफ्तर ज्वाइन करना था, इसलिए वह संगीता को ट्रांसफ़र की सूचना दिए बिना दिल्ली से चला गया। अमर ने सोचा था कि कोलकाता में दफ्तर ज्वाइन करने के बाद वह छुट्टी लेकर गांव जाएगा, उसके बाद खुशखबरी लेकर संगीता से मिलेगा, लेकिन उसका सोचा नहीं हुआ। नए दफ्तर में इतना ज़्यादा काम था कि उसे अगले 4 महीने तक छुट्टी नहीं मिली। संगीता का कोई फ़ोन नंबर उसके पास नहीं था, इसलिए वह उससे बात भी ना कर सका। 4 महीने बाद जब अमर को छुट्टी मिली तो उसने पहले संगीता से मिलने का विचार किया। संगीता से मिलकर वह उसे बता देना चाहता था कि वह उससे हर हाल में शादी करेगा और उसके बेटे को अपना नाम देगा। अमर संगीता के फ्लैट पर गया तो वहाँ कोई दूसरा था। पूछताछ करने पर पता चला कि उसके जाने के 1 महीने बाद ही संगीता के पिता की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। उसके बाद संगीता फ्लैट बेचकर अपने मामा के साथ चली गई। उसका मामा कहाँ रहता था यह किसी को पता नहीं था। गांव ना जाकर अमर उसी दिन से संगीता की तलाश में लग गया। छुट्टी रहने तक उसने बहुत सी जगहों पर उसकी तलाश की। उसके बाद वह कोलकाता चला गया। अमर कोलकाता आ गया था, मगर उसने संगीता की तलाश बंद नहीं की थी। इसी तरह 2 साल बीत गए थे। अमर क्लाइंट से मिलने मेघदूत होटल गया तो वहाँ संगीता को कॉल गर्ल के रूप में देखकर उसे गहरा धक्का लगा था। बहुत सोचने के बाद अमर ने संगीता से मिलने का फैसला किया। कुछ दिनों की कोशिश के बाद एक दलाल से अमर को संगीता के घर का पता चल गया। एक दिन शाम के 5 बजे अमर संगीता के फ्लैट पर गया। कॉल बेल बजाई और नौकरानी ने दरवाज़ा खोला।
अमर ने जब उसे अपना पता बताया तो वह उसे दरवाजे पर खड़ा कर संगीता से पूछने चली गई। थोड़ी देर बाद नौकरानी आई और उसे अपने साथ लेकर भीतर चली गई। संगीता एक कमरे में बैठी थी। उसके पास ही उसका बेटा रोहित था। वह खिलौनों के साथ खेल रहा था। संगीता ने उसे बैठने के लिए कहा तो वह सोफे पर उसके पास ही बैठ गया। अमर के कुछ कहने से पहले संगीता ने ही कहा, आप तो मुझे छोड़कर चले ही गए थे, फिर 2 साल बाद मुझसे मिलने क्यों आए हैं? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, फिर तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? अमर ने अपनी ट्रांसफ़र वाली बात बता दी। उसने उसे यह भी बताया कि वह उसकी तलाश में कैसे कैसे और कहाँ कहाँ भटकता रहा था। संगीता चिंता में पड़ गई। अब तक जिसे वह बेवफा समझ रही थी, वह तो उसे अटूट प्यार करता था। उसके लिए अपने किसी शादी नहीं की थी। कुछ सोचने के बाद संगीता ने कहा, उस दिन आप मुझसे मिलकर गए तो लगा कि आप ज़रूर अपने घर वालों को मनाकर मुझसे शादी करेंगे, लेकिन जब 2 दिन बाद आप एकदम लापता हो गए तो मुझे शक हुआ। पता करने पर मालूम हुआ कि आप तो अपना ट्रांसफ़र कराकर कोलकाता चले गए हैं। आपने फ्लैट भी छोड़ दिया है। आपका कोई फ़ोन नंबर भी मेरे पास नहीं था जो आपसे कुछ पूछती। मैं चाहती तो कोलकाता के दफ्तर में जाकर आपसे मिल सकती थी, मगर किस हक से मिलती? आपकी मैं थी ही कौन? 1 महीने बाद पिता ने आपके बारे में पूछा तो छिपा ना सकी, कह दिया कि आप मुझसे शादी नहीं करेंगे। मैंने मन ही मन निश्चय किया कि अब मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी। बेटे की परवरिश में मैं अपनी सारी ज़िंदगी बिता दूंगी। मैंने अपना फैसला भी पिता को बता दिया। मेरे इस फैसले से पिता को ज़बरदस्त सदमा पहुंचा और उनकी मौत हो गई। पिता की मौत पर मामा आए थे। मुझे समझा बुझाकर उन्होंने फ्लैट बेच दिया, फिर मुझे अपने साथ ले गए। मेरा ननिहाल कानपुर में था। वहाँ 2-3 महीने तक सब कुछ ठीक ठाक चला। उसके बाद मुझे नौकरानी बना दिया गया। मेरा भाई था। वह मुझसे 2 साल छोटा था। उसकी मुझ पर बुरी नज़र थी। मैं उससे बच कर रहती थी। एक दिन उसे मौका मिल ही गया। घर के सारे लोग किसी रिश्तेदार की शादी में गए थे। वह भी गया था, मगर ना जाने कैसे थोड़ी देर बाद ही वह लौट आया और मुझ पर टूट पड़ा। उस शैतान से मैं अपनी लाज बचा ना सकी। उसने मेरा रेप करके ही छोड़ा। मैं चुप रहने वालों में से नहीं थी। घर वाले जब रिश्तेदार के यहाँ से लौट कर आए तो मैंने उसकी करतूत सभी को बता दी। उसके बाद मुझ पर कहर टूट पड़ा। सभी ने मुझे ही कसूरवार माना। फ्लैट का रुपया मामा के पास था। मामा ने बगैर रुपया दिए धक्के मार कर घर से निकाल दिया। मैं अपने बेटे के साथ इस उम्मीद से दिल्ली गई थी कि पिता की कंपनी में मुझे नौकरी मिल जाएगी, पर वहाँ नौकरी नहीं मिली। कंपनी के काम कर रहे एक शख्स ने एक पता देकर यह कहकर मुझे कोलकाता भेज दिया कि वहाँ नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। कोलकाता आकर पता चला कि उस शख्स ने मुझे जिसके पास भेजा था वह शख्स रैकेट चलाता था। मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी थी। अब मैं बेटे की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए रैकेट से जुड़ गई। 1 साल बाद मैं उस रैकेट टीम से अलग हो गई। अब मैं अपना खुद का काम करती हूँ। संगीता चुप हो गई तो अमर ने कहा, जो होना था वह हो गया, अब तुम मुझसे शादी कर लो। यह सुनकर संगीता हैरान रह गई। संगीता को हैरत में पड़ा देख अमर ने ही कहा, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए सब कुछ जानने के बाद भी तुमसे शादी करूँगा। तुम्हारे लिए मुझे अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ना होगा तो तोड़ दूंगा। संगीता ने सोचने समझने के लिए अमर से 1 दिन का समय लिया। अगले दिन सुबह जब अमर संगीता के घर गया तो वहाँ का अजीब सा मंजर देखकर परेशान हो गया। फ्लैट पर पुलिस थी। संगीता की नौकरानी भी वहाँ थी। पूछताछ करने पर अमर को पता चला कि संगीता ने रात के किसी पहर में खुदकुशी कर ली थी। सुबह सवेरे जब नौकरानी काम करने आई तो फ्लैट का दरवाज़ा अंदर से बंद था। जब संगीता ने दरवाज़ा नहीं खोला तो नौकरानी ने पड़ोसी को बताया और उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई और फ्लैट का दरवाज़ा तोड़कर अंदर गई। संगीता सीलिंग फैल से झूल चुकी थी। संगीता ने पुलिस के नाम सुसाइड नोट लिखा था। उसमें लिखा था कि वह अपने काम से खुश नहीं है, इसलिए खुदकुशी कर रही है। संगीता ने एक खत अमर के नाम भी लिखा था। उस खत में लिखा था, पाप का बोझ लेकर अब मैं जीना नहीं चाहती, इसलिए दुनिया से विदा ले रही हूँ। उम्मीद है कि मेरे बेटे रोहित को आप अपना नाम देंगे। अमर ने पुलिस को बताया कि संगीता उसकी बिन ब्याही पत्नी थी और रोहित उन दोनों के प्यार की निशानी है। पुलिस ने रोहित को अमर के हवाले कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद।